ये है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पवित्र संगम का प्रतीक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ शिवजी ने अपनी जटा पटकी थी और यही से उद्गम होता है गोदावरी नदी का। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस यार, आज मैं आया हूँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो गाइस, आप में से जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि हमारे इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। गाइस, मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हो, यहाँ पे दर्शन करने के लिए फ्री दर्शन और वीआईपी दर्शन में क्या डिफरेंस है, वो सारा इस ब्लॉग में मैं कवर करूँगा। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर आने का, तो सबसे पहले आपको नासिक पहुंचना पड़ेगा, जहां तक आप बाय ट्रेन, बाय प्लेन और बाय बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। नासिक से त्र्यंबकेश्वर के लिए आपको काफ़ी सारी प्राइवेट टैक्सी, लोकल बस और गवर्नमेंट की एसटी बसेस भी मिल जाएगी, जो कि 30 से 40 मिनट में ब्यूटीफुल सीन्स दिखाते हुए त्र्यंबकेश्वर तक पहुंचा देगी। त्र्यंबकेश्वर पहुंचते ही सबसे पहले अपने ठहरने का इंतजाम कर लीजिए। त्र्यंबकेश्वर में श्री गजानन महाराज संस्थान द्वारा रहने और खाने की सुविधा दी जाती है, जिसमें आप मात्र 350 से 950 रुपए देकर एसी, नॉन एसी रूम्स ले सकते हैं। श्री गजानन महाराज संस्थान में प्रसादालय की सुविधा भी दी जाती है, जिसमें आप मात्र 40 से 50 रुपए देकर स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में इंटर करते ही यहाँ का लोकल मार्केट देखने को मिलता है, जहाँ से आप पूजा सामग्री, प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। गाइस, क्योंकि आज वीकेंड है और मतलब अभी श्रावण भी चल रहा है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे आज क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा है। वैसे बाकी आप नॉर्मल डेज में आओगे, जैसे वीक डेज में आओगे, तो यहाँ पे इतना क्राउड नहीं मिलेगा। तो गाइस चलो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका फ्री दर्शन, जिसमें दर्शन करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है, और दूसरा तरीका वीआईपी दर्शन, जिसमें आप मात्र 200 रुपए का डोनेशन अमाउंट देकर 1 से 2 घंटे में दर्शन कर आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, वीकेंड्स में और श्रावण के समय आपको यहाँ वीआईपी दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इस ज्योतिर्लिंग का एक अलग ही स्थान है। गोदावरी नदी के किनारे बसी हुई यह ज्योतिर्लिंग एक अनोखी ज्योतिर्लिंग है, जो कि पृथ्वी पर नहीं बल्कि पृथ्वी के नीचे स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पवित्र संगम के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके जैसे ही आप बाहर आओगे, आप पहुंच जाओगे गोदावरी नदी के तट पर, जहां आपको कुदरत की गोद में बैठे हुए ब्रह्मगिरी पर्वत के सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। गोदावरी नदी के दर्शन करने के बाद जाया जाता है भारत माता मंदिर, जो कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, जहां आपको देवी माँ, अन्नपूर्णा माँ और भारत माँ के दर्शन होते हैं। दोस्तों, अगर आप त्र्यंबकेश्वर आए तो ब्रह्मगिरी पर्वत की ट्रैकिंग जरूर करना। ब्रह्मगिरी पर्वत समुद्र तल से 4248 फीट की ऊंचाई पर है, जिसकी ट्रैकिंग करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। ब्रह्मगिरी पर्वत शिव जी को समर्पित है। यहाँ शिव जी ने अपनी जटा पटकी थी और इसी पर्वत से उद्गम होता है गोदावरी नदी का। तो अगर आप त्र्यंबकेश्वर आए तो अपनी यात्रा में ब्रह्मगिरी पर्वत को जरूर शामिल कीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारी त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय।